तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर रास्ते में हैं, समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने वकील पीटीआई की इस्तदा पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुतल्लिक दरखास्त मुकर्रर, समाअत कल होगी। जीएचक्यू हमला केस, पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। अडयाला जेल में सानिहा 9 मई के मुकदमात की वीडियो लिंक समाअत। एसएचओ थाना आरे बाजार की बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की सदा। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओज रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ पीटीआई के हुसनैन अली एडवोकेट ने एतराज किया था। पीटीआई के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी NA 35 को हार से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। शानदाना गुलजार को NA 30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 261 कोयटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चौधरी परवेज लाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 113, 112 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की NA 15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एतराज कुरिंदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। CD अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। जिना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तौसी का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहियात नाअहली भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1)(f) की कोई कानूनी वजाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 62(1)(f) कोई अज खुद लागू होने वाली शिक नहीं है। ये आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता।
अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली किसी की नाअहली वाली तशरीह इस आर्टिकल के स्कोप से बाहर है। ऐसी तशरीह उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। ऐसी तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हुकूक के खिलाफ है। जब तक कोई कानून 62(1)(f) को काबिल अमल नहीं बनाता, उसकी हैसियत 62(1)(d), (e) और (g) जैसी ही है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ का चेहरा तो उतरा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो का तंज, नवाज शरीफ को अंदाजा है वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ को यकीन होता तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। नई हुकूमत का मकसद यही होगा कि मुखालिफिन को जेल में डालना है तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान यही सियासत करते बुजुर्ग हो गए, क्या आखिरी इनिंग्स में भी यही करेंगे? इदारों को मुदाखलत और सियासत नहीं करनी चाहिए। इस इलेक्शन में भी उतनी ही गड़बड़ हो रही है जितनी माजी में होती रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मामला हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर ऐलान जल्द मुतवक्के। IPP को कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली की 11 से 13 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक, हुमायूं अख्तर, मुराद रास, फरूख हबीब, राना नज़ीर, नौरेज शकूर के लिए सीट एडजस्टमेंट पर फैसला ना हो सका। नवाज शरीफ को हटाने के लिए आलमी साजिश की गई। 9 मई से पहले बानी PTI ने जो किया वो सबके सामने है। सहूलतकारी आज भी मौजूद है जिसकी मिसालें दे सकता हूँ। जुल्फिकार भुट्टो अदालती फैसले के नतीजे में वापस तो नहीं आ सकते। रेफरेंस के जरिए ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। जिस तरह कतरी खत को उछाला गया उसी तरह साइफर को भी उछाला गया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितनी भी साजिशें हों, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सेनेट में कार्रवाई किसके कहने पर डाली गई? कौन सी पार्टी है जो इंतखाबात में जाने से घबरा रही है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले से ये साबित होता है कि वो किसी के फेवर में नहीं। इंसाफ होना भी चाहिए और नजर भी आना चाहिए। आवाम की सेहत से मुतालिक मसाइल ही असल मसाइल हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और डॉक्टर नदीम जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि हेल्थ सिक्योरिटी निज़ाम में खामियों को दूर करना होगा। अद्वियात की कीमतों में कंपनीज ने खुद साख्ता इजाफा किया। हमारी ज़रूरियात के मुताबिक अमराज की वैक्सीन बहुत कम है। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। उमर डार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया गया। उमर डार थाना कैंट में गिरफ्तार हैं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने उमर डार की वालिदा की दरखास्त पर समाअत की। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करवा दी।
खैबर पख्तूनख्वा से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी सूरत हाल के बायस अहल खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह से है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज, लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक, M5 शेर शाह से ऊट शरीफ तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस मोटरवेज पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, पसनी, पंजगोर, सिब्बी और खुजदार में वक्फे से बारिश। कल्लात और गिरदोनवाह में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तोर में दर्जा हरारत -13, स्कर्दू में -8, गिलगित में -7 और कल्लात में -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -7 तक गिर गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी। छुट्टियां खत्म। पंजाब भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे, ताहम छुट्टी का वक्त नहीं बताया गया। निगरान वजीर आला पंजाब ने शदीद सर्दी के बायस बच्चों को गर्म लिबास पहनने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। 3 घंटे तक PIC की नई एमरजेंसी और सर्विसेज अस्पताल के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मरीजों से मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट की सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों का इलाज मौलजी की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का भी दौरा। शहरियों की सहूलत के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही आर्ट सेंटर कायम करने का ऐलान। बाजोड़ धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 7 हो गई। 29 जख्मी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज। जख्मियों में एक राहगीर खातून भी शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। गुज़श्ता रोज पुलिस की गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ था। अमरीका ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तमाम सियासी जमातों से तशद्दुद से गुरेज की अपील की है। दूसरी जानिब बरतानिया ने भी बांग्लादेश में इंतखाबी नताइज को कबूल करने से इनकार किया है। बरतानिया का अपोजिशन के हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहूनी फौज के खान यूनिस और दीरुल बल्लाह के अतराफ में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 249 फ़लस्तीनी शहीद, 510 ज़ख्मी। हमास और इसराइल की जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह का कमांडर शहीद हो गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली एयरबेस पर रॉकेट दाग दिए थे। इसराइल ने रिजवान फोर्स के कमांडर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये इसराइल की जंग का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर खारजा का बयान। अमरीकी सदर की कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान शुराका के फ़लस्तीनियों के हक में नारे। जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल को गजा से फौजियों की तादाद में कमी और वापसी का कह रहा हूँ। अमरीकी सदर की मजमे को खामोश करवाने की कोशिशें। अपने खिताब के दौरान कहा, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी करवाएं।